Hello students, today I am going to explain next chapter, chapter number 6, and the name of the chapter Mother Teresa. Born on 26th August in Yugoslavia in a Christian family was a little girl named Agnes. Agnes नाम की एक छोटी सी लड़की ने 26 अगस्त को यूगोस्लाविया में एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया था. शी हैड अ वेरी टेंडर हर्ट. वह बहुत ही निर्मल हृदय की थी. शी कुड नॉट सी द सफरिंग ऑफ अदर पीपल. वह किसी भी बीमार व्यक्ति को नहीं देख सकती थी. वैन सी ग्रू अप. जब वह बड़ी हुई, शी बिकेम अ नन. वह एक सन्यासिन बनी. शी स्टडीड द इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अध्ययन किया. शी हैड हर्ड अबाउट द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया. उन्होंने भारत में गरीब लोगों के मिलियंस की संख्याओं में दुखी लोगों के बारे में सुना. हर हर्ट वाज मूव्ड. वह बहुत ही दुखी हुई. शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो टू इंडिया एंड हेल्प द नीडी. उनकी बहुत इच्छा प्रकट हुई कि वो क्या करें, भारत जाएं और उनकी सहायता करें. एग्नेस केम टू कोलकाता इन 1929. एग्नेस कोलकाता में 1929 को आई. शी हैड इंटियरली कम एज अ टीचर. वह सबसे पहले इंटियरली होता है इंटियरली एट फर्स्ट, मतलब सबसे पहले. वह सबसे पहले टीचर के रूप में आई. सून, जल्द ही, सी लेफ्ट द जॉब ऑफ टीचिंग एंड डिसाइडेड टू लुक आफ्टर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. और उन्होंने जल्दी क्या किया, टीचिंग छोड़ दी और उन्होंने गरीब लोगों की देखभाल करने का निश्चय किया. इन 1931 में एग्नेस चेंज हर नेम टू टेरेसा. मतलब 1931 में एग्नेस का नेम बदलकर उन्होंने अपना नेम बदल दिया टेरेसा. उनको टेरेसा के नाम से जाना जाने लगा. एज सी वॉज अ नन. जैसे ही वो सन्यासिन थी, एक सन्यासिन के रूप में थी. पीपल कॉल्ड हर सिस्टर टेरेसा. जब वह एक सन्यासिन थी तो लोग उनको क्या क्या कहकर पुकारने लगे, सिस्टर टेरेसा. दिस नेम टू वॉज रिप्लेस्ड. यह नेम भी बदल गया. सून, जल्द ही, शी बिगेन टू बी कॉल्ड मदर टेरेसा बाय द पीपल ऑफ कोलकाता. तो जल्द ही कोलकाता के लोगों द्वारा उन्हें क्या नाम दिया गया, मदर टेरेसा के नाम से जाना गया, कहलाई. वाई नाउ मदर टेरेसा वाज क्लोजली अटैच्ड टू इंडिया. अब जो मदर टेरेसा थी वो बहुत भारत के लोगों के काफ़ी क्लोज हो गई थी, काफ़ी क्लोज थी. इतनी क्लोज थी कि इट सीम्ड टू हर लाइक हर आउन होमलैंड. जैसे कि वो खुद की जन्मभूमि हो, मतलब खुद बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी. सब लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे थे. शी टुक इंडियन सिटीजनशिप. उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली. एंड देन शी ऑब्टेन्ड प्रॉपर ट्रेनिंग टू लुक आफ्टर द सिक. और उन्होंने उसके बाद बीमार लोगों को देखने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली. शी यूज्ड टू लिव इन अ सिंगल रूम. वह एक रूम में रहा करती थी. सून, जल्द ही, दैट रूम वाज कन्वर्टेड इनटू अ स्कूल. तो वही रूम जो था वो कुछ समय बाद एक स्कूल में बदल गया. हियर मदर टेरेसा प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द स्लम्स. तो जो मदर टेरेसा थी, यहाँ पर जो गरीब लोग थे उनको, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने लगी. उन्होंने फ्री एजुकेशन दी. एंड बिलोंगिंग टू, और उनको रहने के लिए, स्लम मीन्स होता है जो गरीब बच्चों के लिए रहने का जो स्थान होता है, हम उसे स्लम बोलते हैं. एंड शी बिकेम क्वाइट पॉपुलर अमंग द पुअर. और वह बहुत ही फेमस हो गई गरीबों के बीच में, मतलब उन सभी गरीबों में वह बहुत ही पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई. शी लव्ड एंड केयर्ड फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन. और वह
अनाथ बच्चों को बहुत ही प्यार करती थी एंड उनकी केयर भी करती थी। शी हैड मैनी हेल्पर्स एंड फॉलोअर्स, उनके बहुत हेल्पर्स थे एंड उनके फॉलोअर भी थे जो उनको उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके रास्ते पर चलते थे। हर स्टूडेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हर इन लुकिंग आफ्टर द पुअर एंड द नीडी, तो जो उनके विद्यार्थी थे वो भी गरीब लोगों की बच्चों की देखरेख करते थे और जो नीडी जो आवश्यक लोग थे जिनका कोई नहीं था उनकी देखरेख करने में उनकी सहायता करते थे। इन 1950 में मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इट वाज एन इंस्टीट्यूट, यह एक संस्थान थी फॉर दोज पीपल हु वर विलिंग टू ऑफर फ्री सर्विस टू द पुअर, जो यह एक ऐसा संस्थान था जहाँ पर लोगों को फ्री सेवा दी जाती थी गरीबों के लिए एंड द सिक एंड द नीडी, और बीमारों के लिए और जो आवश्यकता है जिनको उनके लिए। शी ऑल्सो ओपनड अ होम फॉर द डाइंग नेम्ड निर्मल हृदय, तो उन्होंने एक घर भी खोला, मतलब एक घर भी बनाया जिसमें उसको किस नाम से जाना जाता था, निर्मल हृदय के नाम से। दिस वाज फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो यह जो होम था उन्होंने एक होम और ओपन किया था जिसको निर्मल हृदय के नाम से जानते थे। यह स्पेशली उन लोगों के लिए था, गरीब और हेल्पलेस सेक्शन, जो समाज के गरीब और जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते थे उनके लिए था। स्पेशली और फॉर दोज पीपल हु हैड नो वन टू केयर ऑफ देम, और स्पेशली उनके लिए जिनकी केयर के लिए उनकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं था उनका। मदर टेरेसा सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर वाज नॉट ओनली नोटिस्ड बाय इंडिया, जो मदर टेरेसा की जो सेवा थी, उन्होंने खुद इतनी सेवा करती थी गरीब लोगों के लिए, वो केवल भारत द्वारा ही नहीं जानी गई, मतलब उसके बारे में सिर्फ भारतीयों को ही नहीं पता था बट ऑल्सो बाय द एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार को पता था इनके बारे में और सब जानते भी हैं। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क, उन्होंने अपने वर्क के लिए, इस कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए उन्होंने कई अवार्ड्स भी प्राप्त किए। शी वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 1979, उन्होंने 1979 में नोबल पीस प्राइज़ जीता एंड भारत रत्न इन 1980, और भारत रत्न कब प्राप्त किया था, 1980 में, एंड अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे प्राप्त किए। नाउ अब मदर टेरेसाज मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो इंस्टीट्यूट है, हैज़ ब्रांचेस इन मोर देन 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 30 कंट्रीज से भी अधिक देशों में हैं संसार के। इट हैज़ अबाउट 2000 सिस्टर्स ब्रदर्स एंड नर्सेज, यहाँ पर कम से कम 2000 सिस्टर्स ब्रदर्स जो सेवा करते हैं एंड टू केयर ऑफ द पेशेंट द सिक एंड ऑफेंस, किसके लिए, पेशेंट मरीजों के लिए, बीमारों के लिए, एंड ऑफेंस जो अनाथ लोग होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी सेवा के लिए कम से कम 2000 के लगभग ब्रदर सिस्टर्स एंड नर्सेस थे जो सेवा करते हैं। इन इंडिया अलोन, ओनली भारत में, केवल भारत में, देयर आर 60 सेंटर्स, ओनली भारत में कितने सेंटर्स हैं, 60 सेंटर्स तो ओनली भारत के अंदर हैं। मदर टेरेसा इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ सिंपैथी, लव एंड काइंड हार्टेडनेस, जो मदर टेरेसा हैं वही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंपैथी में सहानुभूति का, लव प्यार का, एंड दया पूर्ण हृदय की, जिनके अंदर कितनी दया थी, मतलब गरीबों के लिए और ऑफेंस अनाथ बच्चों के लिए कितना मतलब उन्होंने किया, जो भी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया था। शी डाइड इन 1997, और वह उनकी मृत्यु 1997 में हो गई। वी शुड फॉलो हर एज एन एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कम्युनिटी, और हमें क्या करना चाहिए,
उनको फॉलो करना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में कि हम क्या करें, दूसरों की सेवा करें टुवर्ड्स द कम्युनिटी, समाज के लिए हमें उनकी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, उनकी तरह सेवा में जुटना चाहिए, मतलब सेवा करनी चाहिए समाज की।